55 वर्ष कांग्रेस अब 15 वर्ष राष्ट्रीय जनता दल, अपने अपने पैतृक गांव का हिसाब दे दीजिए। जातीय संरचना से बिहार अब वो जकड़न में नहीं है, अब वो तस्वीर बदल गई है। जो शपथ लिए हैं उसी पर कायम रहिए। इस सब चीज़ में ज़्यादा घन चक्कर में पड़िएगा ना तो कानूनी घन चक्कर भी मिल जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। चुनाव आयोग को अगर हम माने तो इस साल चुनाव हो सकते हैं। बिहार में तैयारियां शुरू कर चुका है चुनाव आयोग। इसको लेकर अब राजनीतिक दल जो है वो भी तैयारियां करने शुरू कर चुके हैं। इस वक्त बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार जी हमारे साथ हैं। जदयू कितनी मुस्तैदी के साथ जनता के सामने अपनी बात रखेगा? हमको बात रखने की ज़रूरत है। तो जनता को एहसास है 55 वर्ष कांग्रेस अब 15 वर्ष राष्ट्रीय जनता दल, अपने अपने पैतृक गांव का हिसाब दे दीजिए। जहां वोट डालते हैं उस गांव में वार्ड का, पंचायत के वार्ड का, कि आपको मौका मिला तो आपने विकास का कौन कौन सा मानक स्थापित किया, कितने घर में बिजली पहुंचाए, कितना गली नली बनाए, कितने लोग को स्कॉलरशिप की राशि मिल रही थी, कितना लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रहा था, क्या लोगों को उस समय महामृत्युंजय का जाप ज़्यादा कराना पड़ता था, आज कम गया। ये तो आधार है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जनता ने तो हमको सजा दे दी है, सत्ता पक्ष अब अपनी बात करे। भाई तो अपनी बात न कह रहे हैं, उनका बात थोड़े कह रहे हैं। भाई आप विकास के सवाल पर अगर बहस करिएगा तो विकास का तो आईना वही है। भाई आप जब बोलते हैं कि विचारधारा ये है तो स्वाभाविक है ना, जवाब तो वही होगा। हम तो काम के बदौलत जाएंगे, हम अपने काम, हमारी पूंजी क्या है? काम। तो उस काम के बदौलत जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपना अपना वार्ड, पंचायत में जो वार्ड है वहाँ जो विकास हुआ है वही बता दीजिए ना। 55 वर्ष कांग्रेस के नेता बता दें कि अपने गांव का विकास क्या किए, और 15 साल ये लोग बता दें। हम अपना 15 साल का हिसाब दे देंगे उनको। नहीं, कह रहे हैं कि अब चुनाव आ गया तो देखिए सत्ता पक्ष जो है चुनाव की तैयारी में लग गया। हम तो अभी भी जनता के बीच में हैं, जनता को चाह रहे हैं। मैंने तो वो हर कीर्तन मंडली में हैं। मैंने वो क्या कर रहे हैं? हर कीर्तन मंडली का काम कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किस बात का हो रहा है? कोविड-19 से मुकाबले के लिए लोगों को जागरूक करना भी एक दायित्व है। उस दायित्व के निर्वहन के साथ, और ये क्षेत्राधिकार चुनाव आयोग का है। कोई राजनीतिक दल अपनी उपलब्धियों की अगर चर्चा कर रहा है तो इसमें चुनाव की बात कहाँ से आ गई है? गृह मंत्री ने तो साफ तौर पर कहा है, माननीय अमित शाह जी ने, इस संबंध में। उसके बाद भी अगर तो भाई आप परोक्ष ज्ञान हो रहा है तो उसमें तो हम लोग कोई मदद कर। थाली और ताली तो पीट लिया है, अब आगे क्या करें? थाली कौन बात का थाली? थाली तो पार्टी के सुप्रीमो ने नहीं बजाया। उस पार्टी का क्या होगा जिस पार्टी के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति का ही कोई विजुअल आया है लाइव सिटीज के पास? किसी के पास नहीं आया। तो पार्टी का जो निर्णय होता है वह पार्टी के सर्वमान्य नेता के द्वारा होता है, और उन्हीं के द्वारा अनुपालन नहीं हो उसका औचित्य क्या हो? तो औचित्यहीन हो गया। अंतिम सवाल आपसे यह है कि आरजेडी के ही सांसद हैं, अब कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में सवर्णों को हम तरजीह देंगे, सीट देंगे उनको। सब जातीय आधार से बिहार निकल चुका है। लोग भ्रमजाल में पड़े रहते हैं। जातीय संरचना से बिहार अब वो जकड़न में नहीं है, अब वो तस्वीर बदल गई है। महिलाओं का क्या है? 50% आबादी जाति पर वोट दे रही है। अरे जिसकी बेटी को साइकिल मिल गया, जिनकी बेटी आज पुलिस सेवा में जा रही है, तो जरा देख लीजिए, जा करके गांव में सर्वे करके देखिए उन लोगों का क्या है कहना कि महिलाओं के सशक्तिकरण का। तो माइंड सेट बदलिए। जिनको भी जातीय समीकरण पर ध्यान दे रहा है। अगर इस पर जो लोग राजनीति करेंगे वो एक्सीडेंट हो जाएगा उनका। भाई महिलाओं का 50% है ना। मैं तो चुनौती दे रहा हूँ कि गांव में जाइए, जिसकी बेटी को साइकिल मिला, पोशाक मिला, जिसके बेटी को आज मुक्त तरीके से वह विद्यालय जा रही है, आज उसको विभिन्न योजनाओं से आच्छादित किया गया, जरा उनसे पूछिए तो कि जाति के आधार पर वोट दीजिएगा कि नीतीश कुमार जी को दीजिएगा। खत्म कर रहे हैं सवाल। एडी सिंह तो लेकिन खुल के कह रहे हैं कि भूमिहारों को तरजीह नहीं दे रही है। अब भाई उनको संविधान में शपथ लिए याद है कि नहीं? जब शपथ लेते हैं ना हम लोग तो उसमें कहते हैं जाति धर्म से ऊपर उठ करके। ऐसा नहीं हो कि कोई लग जाएगा ना तो वो डिस्क्वालिफिकेशन का भी आधार बन सकता है। अंदाज नहीं है कानून का। आपने शपथ जो पार्लियामेंट के अंदर, विधानमंडल के अंदर लिया है, इससे इतर कोई भी कार्रवाई
डिस्क्वालिफिकेशन का आधार बन सकता है। इसलिए मेरा अनुरोध होगा कि जो शपथ लिए हैं उसी पर कायम रहिए। इस सब चीज़ में ज़्यादा घन चक्कर में पड़िएगा ना तो कानूनी घन चक्कर भी मिल जाएगा। देखिए, कानून का भी शिकंजा जो है वो कसा जा सकता है यदि आप अपनी मर्यादा में नहीं रहे तो। ये साफ साफ सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष को चिताया जा रहा है। और जहाँ तक बात रही विकास की, तो अभी भी चुनौती दी जा रही है कि आकर सीधा सीधी बहस कर लें। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।